इसके लिए मैंने ले लिए हैं फ्रेश पालक के पत्ते। डंठल मैंने हटा दिए हैं और इस तरह के मैंने पत्ते जो हैं वो मीडियम साइज के मैंने चूज किया है, ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करके इसको मैंने एक बाउल में रख लिया है। तो अब हम बनाएंगे एक बहुत अच्छा सा बैटर ताकि इसको हम कोट करके फ्राई कर सके। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप भरकर बेसन और आधी कप मैंने ली है चावल का आटा। ये फ्रेश मैंने इसे बनाया है घर पर ही। और इसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे या कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा मैंने 2 चुटकी के करीब अजवाइन डालेंगे और सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हमें क्या करना है ना कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका थिक बैटर तैयार कर लेना है। तो इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए और विदाउट लम्स वाला हमें बैटर जो है वो बहुत अच्छे से बना लेना है। तो बेकिंग पाउडर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी वाला बैटर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम साइड पे कर लेते हैं। अब हम बना लेते हैं दही, क्योंकि दही इसका मेन इंग्रेडिएंट है। चाट में हम दही एकदम यूज करते ही हैं। तो यहाँ पर मैं आशीर्वाद का दही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घर का बना हुआ भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर चाट हम खट्टी मीठी तीखी वाली बना रहे हैं, तो इसमें मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको खट्टी पसंद हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो जितना हमें मीठा पसंद था मैंने उसके अकॉर्डिंग दही को फेंट लिया है चीनी डालकर। तो ये पाउडर शुगर है, आप चाहें तो बस बिना पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं, बट ये अच्छे से आसानी से डिजोल्व हो जाती है, इसलिए मैंने इसको प्रीफर करा है। इसको भी बहुत अच्छे से हम फेंट कर साइड पे कर लेंगे और उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ। इसको देखिए इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए। देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी थिक सी इस तरह की। अब हम क्या करेंगे ना कि एक पैन में तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे और जो मैंने बैटर बनाया ना बेसन और चावल का, उसमें हमें क्या करना है, एक एक पालक के पत्तों को इस तरह से डिप करना है और डिप करके इसे हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। फ्लेम को स्लो नहीं करिएगा, नहीं तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी करारा नहीं हो पाएगा। तो आपको हाई फ्लेम पर इसे बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट आपको लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। तो अलट पलट कर आपने क्या करना है ना, सारे पालक के पत्तों को इसी तरह से फ्राई कर लेना। एकदम लो बजट रेसिपी है, कोई खर्च नहीं है इसमें, एकदम घर के चीजों के साथ आप इसे बनाकर बेहतरीन सा पालक चाट एकदम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मैंने इसे छान कर निकाल लिया है और इसी तरह से हम सारे बैचेस फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये पालक के पत्तों की चाट बनेगी। जो जनरली हम चाट खाते हैं उसमें बहुत तरह की चीजें डलती है, बट इसमें एकदम कुछ भी इंग्रेडिएंट की हमें जरूरत नहीं है। एकदम लो कॉस्ट रेसिपी है और उसके बावजूद ये इतनी शानदार है कि आप इसे अगर कोई गेस्ट को खिला दें तो आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे। ये इतनी शानदार और जबरदस्त रेसिपी बनती है। आप इसे ईद के मौके पे भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गेस्ट लोग आए तो आप इसे सर्व करके कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे एकदम यूनिक सी रेसिपी लगेगी देखकर। तो फटाफट इसे हम सारे पालक के पत्ते इसी तरह से मैंने सारे फ्राई कर लिए और जो बेसन बच गया था वो उसका मैंने क्या किया, झारे में डालकर इस तरह से बूंदी बना लिया ताकि मैं उसके ऊपर से सर्व करूं तो ये क्रंची क्रंची सा खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो एक बैटर से मेरा 2 काम हो गया। तो इसी तरह से मैंने जो भी बैटर बचे थे बेसन वाले वो इसी तरह से मैंने सारे बूंदी बनाकर तैयार कर लिए। तो हो गया ना एकदम एक चीज से 2 काम। तो आपके पास अगर ऊपर से गार्निशिंग के लिए सेव वगैरह ना हो तो आप इसको इस तरह से बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बूंदी भी एकदम रेडी हो गया है सारा कुछ। और उसके बाद अब हमें सर्व करना है किस तरह से और क्या क्या चीजें लगेंगी, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरे सारे जो पालक के पत्ते हैं वो फ्राई करके इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं और बाकी की इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाती हूँ जो हम चाट में यूज करने वाले हैं। तो दही मैंने आपको फेंट कर दिखाया था, ये मेरी दही है और यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड की हूँ और कुछ चीजें मैं दिखा रही हूँ क्या क्या मैंने डाला है। तो ये मैंने चुकंदर को इस तरह से बारीक बारीक लच्छे में काट लिया है ताकि इसका लुक जो है चाट का वो बहुत ही अच्छा और एकदम यूनिक सा लगे। थोड़े से उबले हुए आलू को मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं और ये थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट लिया है। ये धनिये और पुदीने की चटनी है।
जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे देखकर बना सकते हैं। और ये खट्टी मीठी चटनी है इमली की, जो मेरे चैनल पे ये भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेक करके निकाल सकते हैं और इसे बना सकते हैं। और इसके साथ मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जीरा पाउडर भुना हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़े से काले नमक, इस पे स्प्रिंकल करेंगे चाट पे। तो चलिए सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको दिखा दी है। ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो महंगी हो। और थोड़े से मैंने अनार के दाने लिए हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एकदम हम ठेले वाले चाट के जैसा हम इसे सर्व करेंगे। रेस्टोरेंट में जिस तरह से सर्व करते हैं, ठेले पे सर्व करते हैं, एकदम उसी तरह से। तो 2 से 3 आपने लेने हैं पालक के पत्ते और एकदम इस पे सबसे पहले हम डाल देंगे उबले हुए आलू। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इस तरह से हम डाल देंगे और इसकी जो प्लेटिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट आप इस तरह से करेंगे तो इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। थोड़े थोड़े हम स्प्रिंकल कर देंगे सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे। तो सारे मसाले हम थोड़ा थोड़ा इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप इसको स्किप कर दीजिएगा और बाकी चीज़ें जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो हल्का हल्का मैंने वो डाल दिया है। अब हमने क्या करना है, इस पे हम डालेंगे गाढ़ी गाढ़ी दही, बहुत ही अच्छी और एकदम ठंडी। मैंने इसे क्या करा था ना, फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी अच्छी सी ठंडी हो जाए, ताकि हमें जो खाने में है एकदम बहुत ही ज़बरदस्त लगे। अब इस पे हम डाल देंगे धनिया और पुदीने की चटनी और उसके बाद गुड़ और इमली की चटनी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा इसके साथ। आपको दम देख कर एकदम इसे मुंह में पानी आ जाने वाली रेसिपी है। आपने इसे ज़रूर से ट्राई करना है, बहुत ही अच्छा लगता है इसे खाकर और बनाकर। तो फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा मैंने डाल दिया और उसके बाद फिर से मैंने सारे मसाले हल्के हल्के डाल दिए ताकि इसका फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाए और बहुत अच्छा लगे। अब थोड़े से मैंने डाल दिए अनार के दाने। ये बस मैंने इसको आपको दिखाने के लिए डाला है ताकि ये देखने में सुंदर लगे और प्लेटिंग जो है वो एकदम ऑथेंटिक लगे। तो बस इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी जो मैंने फ्राई करके रखे थे। अब इसमें मैंने डाल दिए थोड़े से बूंदी जो मैंने फ्राई करके रखे थे ताकि इसे जो इसका क्रंच है वो बरकरार रहे। और हल्का सा मैंने डाला है इस पे सेव ताकि ये देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छा लगे। तो ये लीजिए मेरा पालक के पत्तों की चाट जो है वो एकदम रेडी है। आप इसे बस उठाएं और एकदम बाइट बाइट में मजा ले। हम इसे बना लेते हैं। तो ये मैंने व्हीट पास्ता लिया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। वो बर्तन थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि उबलने के बाद छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने बर्तन को चेंज कर दिया था। और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया, जब बॉयल हो गया पानी बहुत अच्छे से, तो इसमें मैंने डाल दिया पास्ता को और 15 से 20 मिनट मुझे इसको कुक करने में लग गए। और कुक करने के बाद इसको मैंने स्ट्रेनर में छान लिया और ठंडे पानी से मैंने धो दिया। देखिए 90 to 95% ये बहुत ही अच्छे से गल गया है। अब इसे हमें पकाना है। तो पकाने के लिए मैंने एक खुला बर्तन का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक भुर्जी ताकि इसके ऊपर से हम सर्व कर सकें। आप ये प्रोसेस स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको अंडा पसंद नहीं हो तो, बट ये डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऊपर से जब इसका छिड़काव करके हम बनाएंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है पास्ता में। बस इसमें हल्का सा मैंने डाल दिया नमक, सॉल्ट और पेपर डालकर मैंने इसे बस मिक्स कर लिया। थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर आपको ये चीज़ पसंद हो तो आप इसे डाल सकते हैं या फिर इसे इसके बिना भी बना सकते हैं, आप इसको स्किप कर लीजिएगा। तो ये मेरा भुर्जी जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और सेम कढ़ाई में हम पास्ता बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून जीरा डाला है। इसको थोड़ा सा डालकर हम क्रैकल कर लेंगे। और थोड़ा सा जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तो 3 बड़े प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया था और उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है और डालकर मैंने बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। प्याज की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब ये हल्का सा सौटे हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक काट करके। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा, जिस तरह का आप तीखा पसंद करते हैं खाना उस तरह से आपने इसको डालना है। और उसके बाद दोनों चीज़ों को डालने के बाद आपको हल्का सा पिंकिश होने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस जब इस पे हल्का हल्का सा पिंकिश कलर आ जाएगा तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। ये 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, इसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इसको हम डाल देंगे।
तो टमाटर आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डालिएगा, जितना आपके पास पास्ता होगा उतना ही उसी हिसाब से आप टमाटर डालिएगा। मैंने 2 कप पास्ता बनाया था, उसी के हिसाब का मैं आपको बता रही हूँ। बाकी चीजें जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो नमक मैंने डाल दी, हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल दी, और टमाटर और प्याज से ही मसाला बनता है, ग्रेवी बनती है, तो इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़े से अच्छे से जाती है, तभी पास्ता में जो है वो टेस्ट आता है। थोड़ा सा हल्दी को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और साथ ही साथ टमाटर भी मेरा बहुत अच्छे से पक रहा है। टमाटर हमें बहुत अच्छे से गला लेना है। अब इसमें हम सारे सॉसेस डाल देंगे। तो इसमें मैंने डाला है ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, टमेटो सॉस, सोया सॉस, ये सारी चीजें जो है वो हम डालेंगे। इसमें मैंने एक चीज और डाली है, शेजवान सॉस। इससे शेजवान सॉस डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मेरे पास पड़े थे टोमेटो सॉस, तो इस तरह से मैंने वो भी डाल दिए हैं 2 पैकेट। बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट होता है। तो सारे सॉसेस जो है वो मैंने डाल दिए हैं, और 1 से 1.5 मिनट तक आपको सॉस के साथ पकाना है, तभी जो है वो अच्छा सा टेस्ट आएगा पास्ता में। बस हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। अब हम इस पे 1 से 1.5 मिनट के बाद पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे पास्ता मसाला। तो ये मेरे पास पास्ता मसाला और 1 मैगी मसाला है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसके बिना बनाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, और सारी चीज़ों को मिलाकर आपको बस 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेना है। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो पास्ता मैंने बॉईल करके रखा था, तो वो आप ऐड कर दीजिए, और आपने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से सारे सॉसेस मसालों के साथ। इतना ज़्यादा ये फ्लेवरफुल बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबने बहुत इसे एंजॉय किया था, सबने बहुत शौक से इसे खाया था। तो एक बार इस तरह से आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये बन जाएगा, और खाने में तो इतना बेहतरीन लगता है कि सब लोग इसे खाकर बहुत खुश होंगे। तो तीखा वगैरह सॉस वगैरह जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करिएगा। अब इसमें मैंने डाला है कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा नमक कम लग रहा था वो मैंने डाल दिया, और बारीक काट कर हरा धनिया डाल दिया। बस ये लीजिए, मेरा गर्मा गर्म पास्ता जो है वो एकदम तैयार है। जो एक भुर्जी बनाई थी वो मैंने डाल दी, और इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गर्मा गर्म आप इसे सर्व करें। खाकर इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि सब लोग इसे बहुत इंजॉय करेंगे। बच्चे तो बहुत ज्यादा शौक से इसे खाते हैं, तो कभी कभार आप इसे बनाकर टी टाइम स्नैक्स के तौर पे आप इसे दे सकते हैं। गेस्ट लोग जब आए तो आप इसे बनाकर दें, एंजॉय करेंगे सब लोग। मैंने लिए हैं आधी फूल गोभी, एक बड़ा सा फूल गोभी था उसको मैंने आधा कट कर लिया इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में। इसे मैंने छील लिया है, और उसके बाद आधा केजी के करीब मैंने आलू का इस्तेमाल करा है। तो सबसे पहले हमें गोभी को बॉयल करना है। तो एक कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, और उसमें आधी लीटर से ज्यादा थोड़ा सा इसमें पानी हम डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, और सारे गोभी को इसमें हम डाल देंगे। जब ये पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब तो लिड को लगा दीजिए और पानी को बॉयल होने दीजिए। जब तक पानी बॉयल हो रहा है इधर हम आलू को काट लेते हैं। तो आलू को जिस तरह से चाहे आप कट कर लीजिए, बस मैंने रफली इसे इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन इसके साथ जाता है, बहुत ही जबरदस्त पकौड़े ये बनकर तैयार होते हैं। एक बार आप इसे बना कर देखिएगा, और उसके बाद आप कहेंगे कि वाकई ये पकौड़े कितने शानदार बने हैं। तो ये मेरा पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। इसमें हम सारे गोभी को जो मैंने कट करके रखा था वॉश करके इसमें हम डाल देंगे, और 3 से 4 मिनट बस इसे लिड लगाकर अच्छे से आपको बॉयल कर लेना है। 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको अच्छे से इसका पानी को ड्रेन कर लीजिए और इसको छान लीजिए। 3 से 4 मिनट आपको इसे बॉईल करना है। उतने देर में जो गोभी है बहुत अच्छे से पक जाएगी। इधर हम इसमें लिड लगा देते हैं और गोभी को पकने देते हैं। बाकी की प्रिपरेशन जो है वो आगे की हम कर लेते हैं। तो इधर मेरा गोभी बॉईल हो रहा है। तो इधर जो मैंने आलू कट करके रखे थे इसको हमने पहले बहुत अच्छे से वॉश करना है, और वॉश करके इसे हमें छान लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टार्च होगा वो हमारा निकल जाएगा। तो फटाफट हम इसे वॉश करके छान लेते हैं। और इधर हमने गोभी को भी बहुत अच्छे से छान लिया है। ये मेरा बहुत अच्छे से गोभी गल गई है। अब हमें बेसन का बैटर बनाना है। तो बेसन का घोल बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन। तो कोई भी आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बड़े चम्मच से मैंने 2.5 चम्मच लिए हैं बेसन, और उसी सेम चम्मच से मैं भरकर 1 चम्मच लूंगी चावल का आटा। इससे जो पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और उसी सेम चम्मच से मैंने 1 चम्मच भर कर लिए हैं कॉर्नफ्लोर। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। हल्का सा हम डालेंगे इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। जो भी हमारे जनरल मसाले होते हैं वही शामिल करेंगे।
हाफ टेबल स्पून कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे अजवाइन। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 2 टेबल स्पून भरकर इसमें हम चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। आप चाहे तो इसको पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर चॉप करके भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल करा है ऑरेंज फूड कलर, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर यानी मीठा खाने वाला सोडा। इससे जो पकौड़ी है बहुत ही क्रिस्पी और करारा बनेंगे। तो अगर आपको पसंद हो तो वो डालिए या फिर उसे स्किप कर दीजिए। हल्का हल्का डालकर इसका हम थिक बैटर तैयार कर लेंगे। एकाएक आपने पानी नहीं शामिल करना है, नहीं तो ये पतली भी हो सकती है। इसलिए आपको हल्का हल्का पानी डालकर इसका एक थिक बैटर तैयार कर लेना है। और उसके बाद जब बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए, विदाउट लम्स वाला हमें मिक्सचर तैयार करना है। तो आपने इसे बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि इसमें कोई भी गांठ है, कोई भी लम्स ना हो। थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छे से स्पैचुला से या फिर जिससे भी आप चाहें इसे मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बहुत सारा फ्रेश कट कर हरा धनिया, और जितना तीखा आप पसंद करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची डाल दीजिएगा। तो मैं बड़ा सा मेरे पास मिर्ची है, ये कम तीखी वाली है, ये मैं एक ही ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद जो मैंने बॉईल करके रखे थे गोभी और जो वॉश करके रखा था आलू, सारे को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से, जिससे भी चाहें आप उसको मिक्स कर सकते हैं। जब सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स करा तो मुझे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी पतली लगी। तो मैं अब इसमें क्या करूंगी ना, तो 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें हम बेसन डाल देंगे। तो आपको भी जरूरत लगे तो आप इसमें बेसन ऐड करिएगा, नहीं तो फिर आपका मिक्सचर अगर सही हो तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं। बस इसे हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें गर्मा गर्म तेल को गर्म करना है कढ़ाई में, और इसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए तेल डालकर, और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो छोटे छोटे हम पोर्शन में लेंगे और इसको हम इस तरह से डालते जाएंगे। गोभी के पकौड़े जो हैं वो क्रिस्पी और करारा कैसे बनेंगे उसके लिए मैं आपको एक टिप्स दूंगी। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वॉच जरूर से करिएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि इसी तरह से स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम 50% होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलिए फटाफट हम इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में देते जाएंगे, इसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर इसे बहुत अच्छे से इसे हमें अलट पलट कर बहुत अच्छे से 50% तक पका लेना है। तो देखिए मेरा 50% तक बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो हम इसे निकालते जाएंगे और उसके बाद इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना है, और जब तक हम दूसरे बैचेस को फ्राई कर लेंगे। तो इसे फटाफट हम निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको बताई थी ना एक टिप्स मैं दूंगी, तो चलिए फटाफट मैं वो आपको बताती हूँ कि इसे हमें क्या करना है। जो गोभी के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरह से देखिए आपने कोई भी स्पैचुला कुछ भी आपको ले लेना है, या फिर हाथ से कर सकते हैं तो हाथ से इस तरह से हमें चपटा करते जाना। देखिए इस तरह से आपने चपटा कर लेना है, और उसके बाद सारे पकौड़े पहले आप इसी तरह से फ्राई कर लीजिए। और उसके बाद हमें क्या करना है ना, इसको जो मैंने चपटा करके रखे थे उसको हम हाई फ्लेम पर इसे हम क्रंची होने तक फ्राई करेंगे। तो बहुत अच्छे से अलट पलट कर इसको क्रंची होने तक 100% तक इसे पका लीजिए और फ्राई कर लीजिए। और अब जो ये आप गोभी के पकौड़े खाएंगे ना, क्या ही शानदार लगेंगे और क्या ही मज़ेदार लगेंगे, एकदम क्रिस्पी करारा। तो सारे गोभी जो है वो इसी तरह से हम फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है जब भी आपको शाम में भूख लगे, या फिर बहुत ही ज़बरदस्त कम इंग्रेडिएंट में लो बजट की रेसिपी एकदम आपके साथ मैंने शेयर करी है। तो बारी बारी से आपने सारे पकौड़े इसी तरह से फ्राई करने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार होंगे। एक बार इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके पकौड़े कैसे बने। तो बस इसे आप गर्मा गर्म बना लें और हरे धनिया या पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग कॉम्बिनेशन लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा खाकर। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी आप इसे ट्राई करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके पकौड़े कैसे बने। और वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूंगी। तो सारे फ्राई कर लिए हैं और इसे मैंने हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करा है। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 1 केजी के करीब ये मेरे पास आलू है। मुझे थोड़ा सा ज्यादा बनाना है इसलिए मैंने 1 केजी आलू का इस्तेमाल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको हम प्रेशर कुकर में डालकर 3 से 4 सीटी आने तक हम इसे उबाल लेंगे। तो आप कुकर में थोड़ा सा डाल दीजिए पानी
आलू को पहले मैंने बहुत अच्छे से छील लिया था, इसको वॉश करके मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया और इसको हम 3 से 4 विसिल लगा लेंगे। उतने देर में हमारा आलू जो है वो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तो चलिए हम बाकी की प्रिपरेशन आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने ले लिया है ब्रेड, तो इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल के हमें क्या करना है ना, ब्रेड के एजेस को हमें कट करना है, यानी किनारों को। तो सारे एजेस को आप कट कर दीजिए क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है और थोड़ी सी ये हार्ड होती है, तो रोल जो है वो अच्छे से नहीं मुड़ पाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है ना, सारे ब्रेड के एजेस को हमें कट कर लेना है। तो फटाफट इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो सारे ब्रेड आपने इसी तरह से कट कर लेने हैं, बहुत ज्यादा आपको काटना नहीं है, बस हल्का हल्का सा हमें किनारी निकालना है। तो इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। सारे ब्रेड मैंने इस तरह से देखिए सारे कट करके मैंने रख लिए हैं और जो एक्स्ट्रा हिस्सा बच गया है वो आपने फेंकना नहीं है, उसका हम बाद में ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो ये मेरा आलू बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है। तो चलिए फटाफट हम इसे कोई बर्तन में पलट लेते हैं और इसे हम कोई भी गिलास या फिर पोटैटो मैशर की मदद से इसे हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे। तो बिना इसमें कोई भी गांठे वगैरह नहीं हो और बहुत अच्छे से हमें क्या करना है ना कि आलू को बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। जब तक आलू मेरा थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो चलिए एक हम मसाला बना लेते हैं ताकि हमारा जो आलू है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगे। तो एक कढ़ाई हम लेंगे, उसमें हमें डालना है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आधी कटोरी मैंने ली है मूंगफली। अगर आपको पसंद हो तो यहाँ पर ऐड करिएगा, नहीं तो फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसे हम फ्राई करके बहुत अच्छे से इसको निकाल लेंगे और इसी में हम आलू का फिर मसाला बनाएंगे। तो इसे मैंने फ्राई कर लिया, इसको साइड पे कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है ना, उसी तेल में 1 चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे 5 फोरन और जब वो थोड़ा सा क्रैकल हो जाएगा तो 1 इंची का अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्ची को मैंने बारीक चॉप कर लिया था और उसके बाद इस तरह से हम डालकर इसको थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे आपको फ्राई करना है। जब ये अच्छे से 1 से 1.5 मिनट फ्राई हो जाए, इसका कच्चापन चला जाए, तो इसमें हम डाल देंगे बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट। तो हल्दी पाउडर मैंने ½ टेबल स्पून डाली है और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। तो फ्लेम को अभी आपने स्लो रखना है और स्लो फ्लेम पर इसे हल्का सा भूनना है। और इसमें अब हम बाकी चीजें भी शामिल करेंगे जैसे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, सारी इंग्रेडिएंट जो है वो ½ टेबल स्पून के करीब ली है मैंने। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे। बहुत ही कम मसालों में ये मसाला जो है वो तैयार होगा और आलू का जो टेस्ट है वो इतना अच्छा और जबरदस्त होता है कि खाकर एकदम मन खुश हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसे हम 1 से 1.5 मिनट और भून लेंगे और भूनने के बाद जो आलू को मैश करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और आलू को डालकर इसे हमें बहुत अच्छे से मसालों के साथ भूनना है। फ्लेम को आप थोड़ा सा स्लो टू मीडियम कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए चमचा को इसको थोड़ा देर के लिए भून लीजिए। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे हम क्रश किया हुआ धनिया। इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है, इसको जरूर से शामिल करिएगा। और इसमें हम जो फ्राई करके रखे थे बादाम वो हम डाल देंगे, ½ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर और बहुत सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मेरा मजेदार सा आलू जो है स्टफिंग बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले इसे अच्छे से मैश कर लीजिए और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अब हम आलू की स्टफिंग को एक बर्तन में मैंने इसे डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से ठंडा हो गया है, टच करने के लायक हो गया है, इसे हम काम कर सकते हैं। तो मैं अब दिखाती हूँ कि आपको इसे रोल कैसे करना है ब्रेड में। तो एक ब्रेड के स्लाइसेस आपने लेने हैं और पानी में बहुत अच्छे से इस तरह से डिप करना है और उसके बाद दोनों हथेलियों से इस तरह से आपने इसे दबाना है ताकि इसका एक्सेस पानी जो भी है वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद इसमें हम सेंटर में रखेंगे आलू की स्टफिंग को। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा और आपका रोल नहीं हो पाएगा सही से। तो देखिए अब मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है और इसी तरह से आपको ये स्टेप फॉलो करके आपको ब्रेड की बहुत ही अच्छी सी रोल बनानी है। देखिए इस तरह से हमें दोनों हाथों से बहुत अच्छे से प्रेस कर करके और इस तरह से हम बहुत अच्छा सा शेप दे लेंगे। ओवल शेप में हम इसे बना रहे हैं। और जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से प्रेस होके और अच्छा सा शेप बन गया है तो हम क्या करेंगे ना, सूजी लेंगे और उस पे बहुत अच्छे से इसके ऊपर हम कोट कर देंगे और सारे सूजी को बहुत अच्छे से इस पे कोट कर देना है। तो इसी तरह से सबसे पहले हम रोल कर लेंगे और इस तरह से हमें इसको कोटिंग करनी है। अगर आप चाहें तो इसके जगह पे कोई रस्क बिस्किट का चूर भी इस पे लगा सकते हैं क्रश करके, या फिर कॉर्नफ्लेक्स या फिर ब्रेड क्रम्ब, कुछ भी आप चाहें इसके ऊपर कोट कर सकते हैं। बट ये एकदम
थोड़ा सा डिफरेंट लुक देता है, तो हमें बदल बदल कर थोड़ा सा करना चाहिए ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी टेस्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो इस तरह से मैंने इसको सूजी पे चारों तरफ से दबा दबा कर बहुत अच्छे से कोट कर लिया है। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं कि इसको मैंने कैसे करा है और इसका सारा प्रोसेस जो है वो आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो एक मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरे ब्रेड स्लाइसेस लूँगी और उसे हमें पानी में बहुत अच्छे से डिप करना है। थोड़ा सा 3-4 सेकंड के लिए आपने उसे डिप करना है और हाथों से प्रेस करके आपने जितना भी एक्सेस पानी है उसका निकाल लेना है और इस तरह से फोल्ड करके आपने बहुत अच्छे से इसको दबा दबा कर फोल्ड कर लीजिए और अच्छे से इसको प्रेस करके अच्छा सा इसको हम ओवल शेप दे देंगे। आप इसका शेप जो है वो कोई और भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं, बट ये देखने में इसी तरह का अच्छा लगता है। तो बिल्कुल आपकी मर्जी है, ये ब्रेड रोल जो है वो आप किस तरह से बनाना पसंद करते हैं और कौन सा शेप देना पसंद करते हैं। तो बस मैं इसी तरह से सारे रोल जो हैं वो बनाकर हम तैयार कर लेंगे। ये ब्रेड रोल जो है वो इस तरह से आपने बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और वंस 1 से 2 वीक के लिए आप इसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इसे इसी तरह से बनाकर फ्रीज कर दीजिए और जब ये अच्छे से टाइट हो जाए तो कोई भी जिपलॉक बैग में आप उसे बंद करके रख दीजिए। तो कढ़ाई में मैंने तेल डालकर सबसे पहले अच्छे से इसको गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया तो धीरे धीरे हम 1 बाय 1 करके कढ़ाई में डालते जाएंगे। तेल आपको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना है। तो आपको इसे अलट पलट कर बहुत अच्छे से गोल्डन होने तक इसे फ्राई करना है। अगर इसकी कोटिंग अच्छी होगी, बहुत अच्छे से अगर आपने सूजी को लपेटा होगा, कोट किया होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे और तेल में एकदम नहीं निकलेंगे। देख सकते हैं आप, तेल में बिल्कुल नहीं सूजी वगैरह दिख रहा है, यानी इसकी कोटिंग जो है एकदम परफेक्ट थी। तो बारी बारी से हम सारे इसी तरह से बनाकर फ्राई कर लेंगे और ये गर्मा गर्म ब्रेड पोटैटो रोल जो है वो एकदम बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट के साथ। इसे हरे धनिए की चटनी और टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होगा। बच्चे बड़े सब इसे इतना शौक से पसंद करेंगे खाना कि बार बार इसे बनवाना पसंद करेंगे। तो ले लीजिए गर्मा गर्म मेरा ब्रेड पोटैटो रोल जो है एकदम बनकर तैयार हो गया है। तो इस मेथड से आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फुल वॉच करने के बाद अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर दें और मेरे चैनल पे कोई भी व्यूअर्स नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।